तो इमामत क्या होती है? कहते हैं इन्नल इमामत खिलाफतुल्लाह। इमामत अल्लाह की खिलाफत है और अल्लाह की खिलाफत नबियों को मिलती है। कह रहे हैं इमामत अल्लाह की खिलाफत है। मुझे पता है मेरा एक एक लफ्ज गिना भी जा रहा है, तोला भी जा रहा है, सूंघा भी जा रहा है, सोचा भी जा रहा है। खा वो भारत हो, खा वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, मगर यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है। हाँ, बात गलत नहीं होगी, बात झूठी नहीं होगी। सारे चेक कर लें हवाले अपने और जवाब दें। इदारों वाले भी और बाजारों वाले भी, दरबारों वाले भी, ये देखें किन के साथ तुम जाके गटरों में गिरते हो। उस रफ्जी अब्दुल कादिर के साथ। ये मजहब है उन लोगों का, ये उनके बड़ों का मजहब है जिसने ईरान से जाके चाटा और उसने फिर अपने पेट से गंद निकाला और आज चमचे कड़छे जाके वहां चाट रहे हैं माज़अल्लाह। किस फितने का रद्द करें, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, इंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अब देखिए इसी के अंदर यह हवाला भी मौजूद है कि इमाम और नबी में फर्क क्या होता है। हो सकता है जब मैं ये बात होगी तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमारे नजदीक इमाम में और नबी में फर्क है, ये इल्जाम हम पे लगा रहे हो। हालांकि मंजिलातुल अंबिया तो खुद उन्होंने लिखा। अब फर्क क्या है इनके नजदीक? फर्क नबूवत के बाद है। नबी मानते हैं, पहले इमाम को नबी मानते हैं और फिर थोड़ा सा फर्क भी करते हैं। ये फिक्र तो थी कि कभी पकड़े जाएंगे तो कोई थोड़ा सा रास्ता बनाए, अगरचे वो रास्ता बंद गली का ही है। क्या फर्क है? फर्क इस मकाम पर इन लफ्जों में सफा नंबर 197, ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, अल फर्क बैन रसूल वन नबी वल इमाम, तीन जातों के दरमियान फर्क। नबी कौन होता है, रसूल कौन होता है और इमाम कौन होता है। फर्क सुनो। फर्क में कहता है यही कुलैनी काफी में, उसूल काफी में क्या कहता है? कहता अन्न रसूल अल्लज़ी युनज़लु अलैहि जिब्रीलु फयराहु व यस्मउ कलामहु, कि रसूल वो होता है कि जब जिब्रील को उस पर नाजिल किया जाए तो रसूल जिब्रील को देखता भी है और कलाम सुनता भी है। ये रसूल का मकाम इन्होंने बयान किया। आगे वन नबीयु रुबमा समिअल कलामा व रुबमा रअ शख्स वलम यस्मा, कि नबी जो है वो कभी तो कलाम सुनता है और कभी सिर्फ जिब्रील की तस्वीर नजर आती है, और सुनता कुछ नहीं, सिर्फ जिब्रील को देखता है। ये मैं अपनी आहले सुन्नत की जो तारीफ है वो नहीं कर रहा, जो इसने लिखी हुई है। इमाम कौन है? वल इमाम हुवल्लज़ी यस्मउल कलाम वला यरा शख्सा, इमाम वो है कि जिस पर जब जिब्रील आते हैं वो जिब्रील का कलाम तो सुन लेता है इमाम,
मगर जिब्रील उसे नजर नहीं आते। सिर्फ नजर ना आने का फर्क है, और कुफर तो जिब्रील के आने से भी हो जाता। जिब्रील आखिरी बार मेरे और तुम्हारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। वहय का दरवाजा बंद। ये इमाम पर वहय मानकर, जिब्रील का कलाम इमाम का सुनना, ये मानकर, नबूवत मानकर, सिर्फ जिब्रील की तस्वीर ना देखना, इसका फर्क कर रहे हैं, तो ये भी 100% से बड़ा कुफर है। लिहाजा जो कुछ हमारे आइमा ने लिखा, वो एक एक बात इन्होंने यहां तक कह दिया, मन अशरका मा इमामिन इमामतहु मिन इंदिल्लाह, मन लैसत इमामतहु मिन अल्लाह, काना मुशरिकम बिल्लाह। माशअल्लाह। यानी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुलफाए सलासा का रद्द करते हुए यह कमीना लिखता है कि जो मौला अली के साथ उन्हें भी इमाम माने, हम तो उनको खलीफा फजल मानते हैं, यह कहता है उन्हें मौला अली को पहला मान के फिर उनके साथ हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हिस्सेदार माने खिलाफत में। तो कहता है कि ये क्या है, जिसने अल्लाह की तरफ से मुअय्यन करदा इमाम मौला अली के साथ उसे शरीक बनाया, जिसे रब ने इमाम नहीं बनाया, बकौल इसके हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसने उनको भी इमाम माना, काना मुशरिकम बिल्लाह। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या दीगर आइमा को जिसने माना मौला अली के साथ, वो मुशरिक हुआ, उसने अल्लाह का शरीक बनाया। यानी इमाम मौला अली सिर्फ नबी नहीं, उनके नजदीक अल्लाह भी हैं, कि जो इनके साथ किसी और को मिलाता है वो काना मुशरिकम बिल्लाह, ये कहकर जिक्र किया इसने। अब ये एक तरह मिसरा है यहां से लेकर पूरी दुनिया तक कि खत्म नबूवत के इन मुजरिमों का मुहासबा होना चाहिए, और अगर इनमें से किसी बात का उनका कोई जवाब तुम में से कहीं दुनिया के किसी कोने में किसी को नजर आ जाए तो मुझे बताना जरूर कि वो कोई जवाब दे रहा था। इसके साथ अब ये जो तबका है कासिम नानूतवी वाला, अभी जोहाल गुलात मुतसव्विफा नाम ने सूफी, हकीकी नहीं, उनके लिहाज से भी एक पूरा चैप्टर है कि माज़अल्लाह इस तरह के बोंगे बाबे बैठ के डायरेक्ट राब्ता अर्श से रखते हैं, और जो ये कहे उसका हुक्म भी इन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा। और इन बाबों के ऐसे खराफात पर जो ईमान ले आए वो भी बिल आखिर जब पूरी शराइत पाई जाएंगी तो कादियानियों जैसा ही पाया जाएगा। अगर चाहिए ना कि मैं नबी हूं, सिर्फ ये कह मुझ पे वही आती है और अल्लाह मुझे बता देता है कि अब शरीयत में क्या करना है। अब ये टोला मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी गद्दार के लौंडे से दवा लेते हैं। मफाहीम याजिब अन तुसह इतने हैं, इतने इतने गलूते लीडरों के, मुफ्तियों के, खतीबों के कलेजा मुंह को आता है कि ये क्या क्या बक गए हैं, क्या बकते हैं। ये कासिम नानूतवी का तज़ीरुन नास, इस पर तो एक पूरा सेमिनार इंशाल्लाह होगा, और इसके ज़िमन में उनका भी हो जाएगा ऑपरेशन जिन्हें ये पढ़ के हर बार नई लज्जत महसूस होती थी।
अब मैं सिर्फ इसका खुलासा बयान करता हूं।